हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू हीना साहिल ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो अभी मैं घास निकालने आई थी घर के पीछे। यहाँ पे ना पेड़ के आसपास में काफ़ी सारे घास हो गए थे, तो मैंने कहा जब सब जगह सफाई हो रही तो मैं भी अपने घर के आसपास सफाई कर लूँ। और वैसे तो मैंने भूल के रखा था ताई जी को, आंटी जी को, लेकिन वो अपने घास निकालने में बिजी हैं, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही निकाल देती हूँ। और यहाँ पे इतने सारे फूल लगे हैं गेंदे के, और घास बहुत लंबे थे, तो मुझे ऐसी जल्दबाजी हुई कि मैं इनका निकाल देती हूँ। उस चक्कर में मैंने रुमाल नहीं लगाया। और अभी जो ये बासी है ना, बासी का घास बोलते हैं इसको, इसकी जितनी भी ऐसे धूल उठती है ना, ये सारी नाक में जा गिरी है, जिस वजह से मुझे थोड़ी सी एलर्जी की फीलिंग हो रही है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अपना हाथ भी काट दिया है, और इतनी बिजी थी घास काटने में कि इसका पता नहीं चला। तो जब गीला गीला फील हुआ ना, तब लगा पता कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। और देखिए, तो थोड़े बहुत चोट लगते रहते हैं। वैसे ये दराटी से नहीं कटी है, ये पत्थर में बजा मेरा हाथ ना, उससे लग गई है खून। तो मैंने कहा चलो आपको बता देती हूँ कि आज क्या हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि हीना कुछ भी नहीं करती है, बस घर में बैठकर झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़े यही काम करती है और कुछ भी नहीं करती है। तो काम तो मैं सारे करती हूँ, लेकिन मेरे श्रीमान जी मुझे मना करते हैं कि नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मत करो, तुम बस घर के काम करो, वही काफ़ी है। और नहीं तो काम तो ऐसा है ना कि 5-6 साल पहले की बात है, जब हमने पलम के बूटे नहीं लगाए थे, उससे पहले की बात है। मैं जो हमारे खेत है ना, वो आपस में बांट दिए थे पापा ने, तो उस खेत में मैं ही बीजती थी और मैं ही कटिंग करती थी, सफाई करती थी। बस वो घास लेके जाते थे भैया और जेठानी, और बीच वाले जो साइड में घास उगता है, तो उसके बदले वो हमको गोबर देते थे, तो मैं खुद करती थी। और अभी पलम के बूटे लगा दिए, तो इस वजह से मैं नहीं करती थी फिर खेतों में काम। नहीं तो इतनी तेज़ धूप में भी खुद गेहूँ काटने जाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता है कि कब जाना है, कब कटिंग करनी है। लेकिन मैं सोचती थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा। जहाँ लोगों को ना जहाँ लोग जो है एक खेत को आधे घंटे में ख़त्म कर देंगे, मुझे वहाँ पे 2 घंटे लगते थे। तो इसलिए मैं पहले ही मतलब हर चीज़ के लिए रेडी रहती थी। तो ऐसे ऐसे काम मैंने किए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं किया, किया हुआ सारे काम किए हैं। और जो मायके में नहीं किए वो काम भी यहाँ पे आके कर दिए हैं। कहते हैं ना कि ससुराल में ऐसा ऐसा काम करना पड़ता है, ऐसा कुछ सुनना पड़ता है जो कभी मायके में जिस बारे में सोचा नहीं था, वो काम भी ससुराल में आके करने पड़ते हैं। तो सब कुछ किया हुआ है। और लोग कहते हैं कि नहीं, तू तो घर में पड़ी रहती है, तो वही कपड़े बर्तन। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि घर की सफाई रखना, घर में हाउस वाइफ होना एक नॉर्मल बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। और जो लेडीज़, लड़कियां अपना घर भी संभालती है और बाहर भी संभालती है, ऑफिस जाती है या किसी की जॉब है वो करे, तो वो तो बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि हम नहीं करते कुछ, हम भी बहुत कुछ करते हैं। और अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, इसी कपड़ों के साथ मैं आ गई खेतों में, क्योंकि आज हमारा जो नाश्ता हुआ है वो बाहर लेंटर पे हुआ है। खाना आज हमने बाहर ही खाया धूप में बैठ के। तो ये सर्दी के कुछ मज़े होते हैं जो हम करते रहते हैं सर्दियों में। खासकर जब कुणाल को छुट्टी होती है ना, तो हम खाना बाहर ही खाते हैं। साथ में धूप भी सेक लिया और गप्पे भी हो गई, पढ़ाई भी वहीं पे कर लिया और खाना पीना वहीं पे हो जाता है। और अभी ना मैं घास निकाल देती, फिर मुझे कपड़े धोने को है और फिर बर्तन साफ़ करने को भी, मैं तो भूल गई थी बर्तन साफ़ करने को भी अभी। तो ज़्यादा तो मैं नहीं करूँगी, बस ये बड़ा बड़ा सा घास है ना, यहाँ पे ये साफ़ करूँगी। और मेरा मन था कि यहाँ पे जो मिट्टी है ना, ये वाली जो मिट्टी मेरे पीछे, इसको मैंने प्लेन करना था यहाँ खेतों को, और कुछ बिजाई करनी थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझसे हो पाएगा, क्योंकि मिट्टी ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है और इसको थोड़ा थोड़ा करके लाना पड़ेगा लेवल पे, एकदम से नहीं हो पाएगा। तो अभी चलते हैं, काम करते हैं। और हो सके तो मैं शूट करूँगी, लेकिन मेरे पास यहाँ पे ना कुछ है नहीं जिसके ऊपर रख कर मैं शूट कर पाऊँ। देखती हूँ, ईंट के ऊपर रखूँगी मैं वहाँ पे फ़ोन, फिर मैं शूट करती हूँ कि मैं घास कैसे काटती हूँ। नॉर्मल वैसे काटती हूँ जैसे सब काटते हैं, लेकिन दिखा देती हूँ, नहीं तो कईयों को विश्वास नहीं होगा, बोलेंगे कि बस काटते हुए दिखाते नहीं हो, बस साफ़ करते हुए दिखाते हो। बस मतलब जैसे साफ़ है खेत तो दिखा दिया, लेकिन कटिंग करते समय नहीं दिखाते हो। तो कटिंग करते हैं अभी, और अभी इसमें दर्द हो रही है मुझे। चलिए स्टार्ट करते काम।
हो रहे हैं 11:15 और मिशन कंप्लीट हो चुका है। इस साइड दादी का ना ट्रेनिंग काटा है और इस साइड पूरा साफ़ कर दिया है। एक बड़ा सा घास का बना के रखा है पहाड़, क्योंकि ये घास जो है गाय नहीं खाएगी और इसको फिर सुखा कर ना जला ही देंगे। बहुत थक गई हूँ मैं, मुझे पानी पीना है और अभी मुझे कपड़े धोना है, बर्तन साफ़ करना है, बहुत काम है। तो चलते हैं सबसे पहले बाथरूम में, हाथ पाँव धोते, उसके बाद किचन में जाके बर्तन साफ़ करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और यहाँ पे कोको और इसके पैर ना अब थोड़े पहले से ठीक है, कल से, नहीं तो बेचारा लंगड़ा कर चल रहा था। अभी चलते सीधे बाथरूम में, हालत ख़राब हो चुकी है। आजा बेटा कुकी, चलो चलते हैं अंदर और करते हैं काम। चलो आजो आजो, कुछ दिख नहीं रहा अंदर। एक दिन काम करके आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए। तो अभी हो रहे हैं दिन के 2:30 और हम खा रहे हैं यहाँ पे चाउमीन, क्योंकि चाउमीन खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। और ये देखिए घास काटने के बाद मेरे हाथ कैसे हो गए। ये तो अभी कपड़े धोए ना तो थोड़े साफ़ लग रहे हैं, फोकस, नहीं तो ना ये पूरे फट चुके थे। बिना ग्लव्स के घास काटने का ये होता है नतीजा। अभी चाउमीन खाते हैं, सिंपल टेस्टी, बहुत डिलीशियस है। और ये बनाई है चटनी, ग्रीन चटनी, और साथ में ड्यू। तो इसको खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और वैसे ना मैं अभी कुणाल के पापा के फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में है नेटफ्लिक्स और वो मूवी देख रहे हैं महाराजा, साउथ की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। तो अभी चाउमीन खा लेते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। अभी रात के हो रहे हैं 7 बजने को अभी हैं 9 मिनट है। और यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ और ये लकड़ियाँ ना ऊपर से लेकर आए हैं भैया के वहाँ से। और यहाँ पे बन रहा है चिकन कढ़ाई में, चूल्हे में। तो चावल मेरे बन चुके हैं, बस ये चिकन रह गया था बनाने के लिए। कुणाल के पापा को चिकन खाने का मन करा था। वैसे तो हमने कल नॉन वेज भी खाया था ऊपर घर पे, लेकिन उन्होंने नहीं खाया था। उनका कल ना शनिवार था, तो शनिवार के दिन नहीं खाते हैं नॉन वेज। तो आज उनका मन किया चिकन खाने का और यहाँ पे बन रहे हैं चिकन। तो ये है, इसको भी मैं ना छिड़ा दे देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो बहुत दिनों से ना मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे नहीं पता कि मैंने उस बारे में आपसे बात की है या नहीं की है, मुझे याद नहीं है। लेकिन एक बात मैं आज आपको कहना चाहती हूँ। सुनने में आया ऐसा कि कहते हैं कि मैं अर्पिता को देखती हूँ, अर्पिता मेरे पास ही होती है। और मतलब ऐसा कहते हैं उसकी मम्मा के पास कि अर्पिता जो है मैं देखती हूँ तो वो कुछ और भी काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं अर्पिता को नहीं देखती हूँ। अर्पिता मेरे पास कभी कभार ही आती है, और आती भी है तो वो आधा घंटा 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा बैठती है। उसके बाद उसको अपनी मम्मा की याद आ जाती है। और कोई भी बच्चा ना अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता है। हम यहाँ पे इतने बड़े हो गए हैं, 30+ हो गए हैं, लेकिन हम भी ना जब हम मायके जाते हैं, मतलब मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मैं मायके जाती तो मेरे को जब मेरे माँ बाप मुझे नहीं दिखते ना, तो सच में मन नहीं लगता है मेरा। तो वो तो छोटी बच्ची है, तो उसका मन कैसा लगेगा उसके माँ बाप के बगैर। तो वो थोड़ी देर के बाद जो है रोना स्टार्ट कर देती है। अब तो वो बात करने वाली हो गई है, तो मम्मा मम्मा कहती रहती है। तो बच्चे को माँ से दूर नहीं किया जा सकता है ना। तो वो मेरे पास नहीं रहती, वो थोड़ी देर रहती है, जब तक मैं उसको बहला सकूँ बहलाती हूँ, फिर उसको याद आ जाती है अपनी मम्मा की, वो अपनी मम्मा के पास चल जाती है। और वैसे भी दीदी को और भी काम रहते हैं घर के, सबके पास अपने अपने काम होते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और माँ भी बच्चे के बगैर रह नहीं सकती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको देखती हूँ, मेरे पास सिर्फ वो कुछ टाइम के लिए ही आती है, और महीने में कभी कभार वो मेरे पास आती है, ना कि रोज़ आती है। तो प्लीज़ करके ऐसा बोलना बंद कीजिए कि मैं अद्विता को मैं ही देखती हूँ। हाँ, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। मुझे उससे क्या, अगर मेरे को कोई और बच्चे भी दे देंगे ना, मेरे को सब बच्चों से प्यार है। मतलब मेरे को बचपन से ही बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ये बताना ज़रूरी था, ताकि आप लोग को पता लगे कि मैं हमेशा बेबी को नहीं देखती हूँ, वो हमेशा मेरे पास नहीं होती, वो कभी कभार ही आती है। और ये बातें कुछ एक लोगों के लिए था, और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये बस मैं बता रही हूँ आप लोगों को ना। और बस ये था आज का ब्लॉग जो आपने देखा। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा।
और हाँ, सब्सक्राइबर हमारे मतलब हम हो गए 501। 501 की फैमिली हो चुकी है कंप्लीट, जिसके लिए आप सबका दिल से थैंक यू सो मच आप सभी का। और चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।